में चाहे युवा, किसान, महिला, मजदूर, हर प्रकार के सभी लोगों की चिंता हुई है। कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि हमारे जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, सबको साथ में लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। सभी लोगों की चिंता कर रहे हैं। हम सबको उन पर विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश की जो विकास की गति है उसको और तेजी से आगे ले जाकर और मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के काम कर रहे हैं। इसका काम है बोलना। उनकी तो आदत ही है, चाहे वो विधानसभा में जाए तो वहाँ हंगामा करेंगे, कहीं किसी को बुला लाएंगे तो फिर वहाँ हंगामा करेंगे। उनके पास कोई काम है नहीं। अगर काम है तो अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करे। मोहन यादव जी के जो कार्यकाल है 2 साल हो चुके हैं पहली पंचवर्षीय के, क्या कहेंगे कैसा काम है? आप बहुत अच्छा है, बहुत शानदार काम कर रहे हैं मोहन जी, क्योंकि अभी आपने देखा मध्य प्रदेश सरकार की बजट आई है। बजट में चाहे युवा, किसान, महिला, मजदूर, हर प्रकार के सभी लोगों की चिंता हुई है। कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि हमारे जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, सबको साथ में लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। सभी लोगों की चिंता कर रहे हैं। हम सबको उन पर विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश की जो विकास की गति है उसको और तेजी से आगे ले जाकर और मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के काम कर रहे हैं। विकास के कामों में गति ला रहे हैं, तेज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी जो हैं उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि भाई जब से मोहन यादव जी सत्ता में आए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं मुख्यमंत्री की, विकास ही नहीं हो रहा है प्रदेश में। देखिए क्या होता है कि जिन लोगों को विकास का अर्थ ही नहीं पता, जिन लोगों ने कभी विकास किया नहीं है, ऐसे लोग विकास की क्या परिभाषा देंगे? जिसको उनके बारे में पता ही ना हो, जो लोग इतने वर्षों तक विकास का भी नहीं जानते, वो लोग क्या विकास की बात करेंगे? उनके कहने से क्या होगा? और वैसे विपक्ष है, उनका काम है, वो कह देंगे कि मोहन जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें कौन पूछेगा? अच्छा। तो उन्हें तो नेगेटिव बोलने की आदत है। लेकिन अगर सही मायने माना जाए, अगर आप धरातल पर आए हैं, आप धरातल पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, आप मैं थोड़ी और भी आप लोगों से सबसे मिलोगे, मुझसे नहीं पूछ रहे, आप चारों तरफ देखेंगे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार विकास कर रही है, विकास का काम लगातार चल रहा है और सभी की चिंता हो रही है और बहुत जल्द मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश बनेगा। इस बार के बजट में किसानों को भी लेकर 1 लाख किसानों को सौर ऊर्जा देने के लिए प्रावधान किया गया बजट में। मत्स्य पालन को लेकर कहीं ना कहीं हमारी सरकार, अब देखिए सारी चीजें एक व्यवस्थित करके और लॉन्च किया जाता है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं मोहन जी का और हमारी सरकार का ये तो है कि सरकार किसान का आय 2 गुना कैसे की जाए। तो ये सारे विषयों में किन किन मुद्दों पे काम किया जा सकता है, तो पूरी टीम उन मुद्दों पर काम कर रही है। चाहे शिवराज जी ने उस चीज की शुरुआत की, तो हमारे मोहन जी ने भी उसको लगातार कभी ब्रेक नहीं किया जी, उसको बल्कि बढ़ा के ही प्लस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जब मोहन यादव जी आके सत्ता में अपनी कुर्सी पर बैठे थे मुख्यमंत्री की, तब उनका जो विपक्षी थे उनका कहना था कि भाई अब ये जो लाडली बहना वाली योजना है ये बंद हो जाएगी, लेकिन ये बंद नहीं हुई। उसके अलावा 1000 रुपए से आज 1500 रुपए राशि महीने के महीने जो हर महिलाएं हैं उनके खातों में आ रही है। मैंने कहा ना आपको, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री ही ऐसा कर सकता है। अब विपक्ष तो कुछ भी कहेगा। अभी जैसे योजना आपने ही कहा कि शिवराज जी की योजना थी, उन्होंने कहा ये कुछ समय का है, चुनाव फबूद है, चुनाव खत्म हो जाएगा तो देखेंगे आप लाडली बहनाओं के पैसा। भैया हमारा काम सिर्फ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए नहीं आते हैं। हम प्रदेश का विकास कैसे हो सकते हैं, जनता जनार्दन हमारे लिए भगवान है, हम उनके भावनाओं के साथ नहीं खेलते। हमने अगर उस योजना को लॉन्च किया है तो आप देख रहे हैं सतत वो योजना चल रही है। आपने कभी शिकायत नहीं पाई होगी कि लाडली बहना की योजना इस महीने नहीं आया पैसे। कैसे भी ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और मोहन जी ने बिल्कुल उसमें एक कदम भी पीछे नहीं हटे। और मध्य प्रदेश में जो सारे काम है जिस हिसाब से गति से चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। आप भी देखिए, विपक्ष जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, आप भी तो देख रहे हैं ना जिस तरीके से शिवराज जी ने उस विकास को किया, उसको तेज गति देने का काम मोहन जी ने किया है जी। उसको आगे एक कदम आगे बढ़ाकर ही आगे किए ना। आपने कहा 1000 रुपए दिया, आज 1500 पहुंचा दिया, तो मोहन जी कहीं ना कहीं आगे बढ़े ना, पीछे थोड़ी आगे मध्य प्रदेश को और आगे लेके जा रहे हैं। और मैं तो नहीं मानता हूँ ये कोई चुनाव की राजनीति नहीं है। ये तो ये 50% लोगों को, अगर आबादी को कैसे सशक्त समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है, अगर ये विचार कर रहे हैं तो एक प्रदेश का उसमें हित है, देश का हित है और हम सबका हित है इसमें। अच्छा, इसके अलावा भी कई सारी उंगलियां उठती है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश है कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके पीछे होता जा रहा है। स्कूल तो बन रहे हैं लेकिन उसमें जो संस्थानों के अंदर शिक्षक होने चाहिए वो प्रचुर मात्रा में नहीं है।
नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जिस प्रकार की चीजें चल रही है, जहाँ जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, सारे विचारों कहीं ऐसा अपवाद में एक आध तो चीजें होंगी तो हमारे जहाँ विषय ध्यान में आ रहा है, आप देख रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं नए लोगों की नियुक्तियां भी की जा रही है, सबको व्यवस्थित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके लिए तो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर रही है सरकार। इसमें क्या अच्छा हो सकता है इसलिए विचार कर रही है। और मोहन जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है और ऐसा नहीं है, मोहन जी लगातार काम कर रहे हैं। सभी लोगों, हम सभी लोग मोहन जी का बजट के लिए भी धन्यवाद देते हैं। इतना शानदार बजट प्रस्तुत किया, जिसे मतलब आप देखिए सबका समावेश किया उसमें, युवाओं के लिए भी बोला, उसमें महिलाओं के लिए बोला, किसान के लिए रखा हमने, मजदूरों के लिए भी देखा हमने, प्रवासी मजदूरों के लिए, मतलब कौन सोचता है। तो इस प्रकार से सारी चीजें, अगर ये मुख्यमंत्री हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री है और लगातार विकास का काम कर रहे हैं और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी का। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा है। पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के 2 साल पूरे हो चुके हैं, कैसा लग रहा है कार्यकाल, क्या कहेंगे? मैं परम सम्माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी 2 साल जो हुए हैं बड़े ही बेमिसाल साल हैं उनके, और अभी आने वाले समय में और भी आगे हम सबको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छी गति से प्रगति से काम कर रहे हैं। भाई, आप कह रहे हैं बहुत अच्छी गति और प्रगति से काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षियों का तो कहना है कि सरकारी भ्रष्टाचारियों की है। देखिए, विपक्षों का काम तो है बोलना, वो तो कुछ भी बोलते रह गए, और हमारा काम है, हमारी पार्टी का काम है, या डॉक्टर मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो दिन पे दिन प्रगति ही करेंगे ना। उनको तो और आगे भी देखना है और सबको लेके चलेंगे, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे लाडली बहना हो। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि रोजगार जरूर देगी कहीं ना कहीं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे, और देखिए ऐसा नहीं कि अपन जैसे क्या बोलते हैं, एजुकेशन कर लिया तो जरूरी है कि हम अपना जॉब ही करें, बिजनेस भी कर सकते हैं। वो भी एक क्राइटेरिया है कि पढ़ा लिखा और अच्छे से बिजनेस को संभाल सकता है। कर ही रही सरकार और बिल्कुल करेगी और आगे भी करेगी। ऐसा नहीं कि मतलब आप लीजिए लोन, सरकार तो बैठी है देने के लिए, आप करिए, आप बिजनेस करिएगा, आप आगे बढ़ेंगे तो सरकार का नाम होगा। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं उंगलियों पे उंगली उठा रही है कि भाई विकास नहीं हो रहा है, युवा परेशान है, बूढ़े परेशान है, बच्चे परेशान है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका काम है, विपक्ष का काम है बोलना। उनकी तो आदत ही है, चाहे वो विधानसभा में जाए तो वहाँ हंगामा करेंगे, कहीं किसी को बुला लाएंगे तो फिर वहाँ हंगामा करेंगे। उनके पास कोई काम है नहीं। अगर काम है तो अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करे। जो मेट्रो अभी चलाई वो धीरे धीरे और आगे प्रोग्रेस होगी। ऐसा नहीं कि आज ठीक है, जरूर है, हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही, लेकिन आगे 6 महीने बाद इस चीज का हमें रिजल्ट जो मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ठीक है, अभी नए बजट के अंदर एमबीबीएस के करीबन 8100 कुछ सीट्स बढ़ोतरी होने का भी नया प्रावधान आया है। उससे होगा ये कि जो बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए इच्छुक हैं, जो कहीं ना कहीं पीछे होते नजर आते थे, उनको राहत मिलेगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल राहत मिलेगी आगे, और भी सारी चीज जितना भी बढ़ावा मिलेगा, एमबीबीएस में जितनी सीटें बढ़ाएंगे बिल्कुल आगे स्टूडेंटों को आगे मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा लाडली बहनाओं के लिए क्या कहेंगे, जो उनको पैसा मिल रहा है? भाई कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने अभी भी बोला आपसे कि भाई वोट खरीदने की बात चल रही है कि महिलाओं को पैसे देके वोट खरीद रही भाजपा पार्टी, मोहन यादव, जिसकी शुरुआत करी थी शिवराज सिंह चौहान जी ने। लेकिन उस जो पैसा मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं महिलाएं हैं जो खुद में ही सशक्त होती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में की जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं हैं जो पैसा आता है उसे जोड़ के कुछ रकम बनाती हैं, या कुछ अपने छोटे मोटे कामों में उसे इस्तेमाल करती हैं, या खुद का रोजगार शुरू कर रही हैं। देखिए, लाडली बहना की बात करूं तो जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जो महिलाओं के लिए सोचा, उन्हीं के पर्पज से कि आज हमारी महिलाएं, अगर हम 1000 रुपए भी दे रहे हैं तो उनका भरण पोषण होगा, किराना आ जाएगा, या कुछ भी हमारा भरण, 1000 रुपए भी उनके लिए बहुत है। क्यों? और इसके अलावा अभी जैसे डॉक्टर मोहन यादव जी बने मुख्यमंत्री तो उन्होंने 1000 से 1500 रुपए किया, और जो प्रावधान है अभी 3000 तक भी लेके जाएंगे, क्योंकि 1000-1500 रुपए में उतना ज्यादा वो नहीं हो सकता। तो सरकार को लग रहा है कि मेन है ना आखिरी मेन है, कभी भी किसी को कहीं से भी उठा के और नवीन दायित्व पे बड़े से बड़े पद पर, चाहे वो बूथ का हो, चाहे पार्टी से मतलब राष्ट्रीय हो या मतलब अपने राज्य का हो, कहीं से भी किसी की कल्पना नहीं करी जा सकती कौन व्यक्ति पार्टी में आगे जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी और विपक्ष की जो पार्टियां हैं, दूसरी पार्टी, उनमें तो इतना परिवारवाद है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं करी जा सकती है।